लाडली ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि लाडली नाज़ो सब घर वालों को अज़ियत देकर खुद अपने बाप के साथ सैर सपाटे करने निकल चुकी है, और जब घर वापस आती है तो हुस्ना भी इसे बताने की कोशिश करती हैं कि सुंदस भाभी और मरियम भाभी ने मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कि मैं सच बोलूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है नाज़ो बीबी। जिस पर नाज़ो इसे और डराती है, तो भी ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार देती हूँ ताकि तुम किसी को कुछ बता ही ना सको। हुस्ना भी और डर जाती है। ये क्या कह रही हैं आप नाज़ो बीबी? जिस पर नाज़ो धमकाती है कि अपनी जान देनी है या फिर इनाम में मिली हुई ये रकम से खुश होना है। हुस्ना भी हाथ में पकड़े पैसे देखकर खामोश हो जाती है। इसे इन पैसों से इसकी कितनी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, और अगर सच बोला तो ना सिर्फ नौकरी बल्कि पैसों और जान से भी जाएगी। इसीलिए वो नाज़ो बीबी का हुक्म मान लेती है, और इस बात पर नाज़ो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो जो चाहती है हो जाता है। मेरे खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। अब देखती हूँ कि सुंदर आपी आप किस तरह मुझे गलत साबित कर सकती हैं घर वालों के सामने। वहीं दूसरी तरफ इसहाक साहब जो अब्रिश के घर इसका हाथ मांगते हैं अपने राहिम के लिए, और इधर नाज़ो जिसे इस बात की खबर तक नहीं, वो राहिम को मनाने और समझाने के लिए इसे लालच देती है कि तुमने 50 लाख मांगे थे ना मुझसे अपने काम को शुरू करने के लिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। अब्रिश से दस्तबरदार होना पड़ेगा। राहिम हैरान होकर नाज़ो से कहता है, तुम ये 50 लाख देकर मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही हो? इसे शदीद अफसोस होता है नाज़ो की सोच पर कि इसकी बहन ही इसकी खुशियों पर अड़ी हुई है। इधर आप देखेंगे कि मरियम उमर के लाख मना करने के बावजूद भी सुंदर से अपने ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं कर सकती। वो सुंदर से कहती है कि तुम्हारे आने से मुझे इस घर में जैसे एक ताज़ा हवा मुयस्सर हो गई हो। वहीं सुंदर खुद बात करती है, नाज़ो को डराने की कोशिश करती है कि तुम्हारे इस मासूम से चेहरे के पीछे तुम्हारी छुपी हकीकत, तुम्हारा ये मकरूह चेहरा जब घर वालों के सामने आएगा तो सोचो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। नाज़ो सुंदर सापी की धमकियां सुनकर रोते हुए घर के अंदर जाती है और उमर भाई को आवाज़ें देकर बाहर बुला लेती है कि सुंदर सापी मुझे डरा रही हैं। सुंदर नाज़ो की बातें सुनकर हैरान होती है कि नाज़ो बात को गलत रंग मत दो, मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसे में उमर भड़क जाता है, मेरी बहन के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और यहाँ पर अरसल भी आवाज़ें सुनकर पहुँच जाता है, आप बात किस तरह कर रहे हैं मेरी बीवी से? खबरदार अगर मेरी बीवी पर इस तरह चिल्लाए तो। जिस पर उमर और चीखता है, तो अपनी बीवी को भी समझा लो, बेहतर होगा कि नाज़ो के बारे में मैं कोई भी कुछ ना कहे। दोनों भाई आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। अरसल गुस्से में अपनी बीवी का हाथ पकड़े इसे कमरे में ले जाता है। सुंदर हैरान के दोनों भाइयों के दरमियान इतना बड़ा झगड़ा करवा दिया नाज़ो ने, लेकिन इसे फिर भी शर्म नहीं आ रही। और शाम में जब इसहाक साहब और इनकी बेगम रोहान के घर से वापस आते हैं तो उमर इनके सामने सुंदस और अरसल की शिकायत लगाता है, बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि किस तरह सुंदस हमारी नाज़ो को डरा रही थी और अरसल इसका पूरा साथ दे रहा था। मुझसे झगड़ कर गया अपनी बीवी के लिए, अपने सगे रिश्तों से लड़ रहा है। ये सुनकर सबाहत बेगम सर पकड़ लेती हैं, ये दिन देखना रह गया था, इस सुंदस की वजह से दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। इसहाक साहब आप कुछ बोलेंगे? ऐसे में अरसल को बुलाया जाता है। अरसल अपने बाप के सामने सच्चाई बताता है किस तरह उमर भाई सुंदर पर चिल्ला रहे थे। इनका हक बनता है कि मेरी बीवी पर इस तरह चिल्लाएं। उमर इसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी को समझा रहा था कि वो नाज़ो के साथ तमीज़ से बात किया करे। अरसल भी चीखता है, और नाज़ो वो जो चाहे मर्जी बदतमीज़ी करती रहे, वो आपको नज़र नहीं आती? वो गुस्से में कमरे से निकलने लगता है जब उमर इसे रोकने की कोशिश करता है, और वो अपना हाथ छुड़वा कर उमर भाई का हाथ झटक कर वहाँ से निकल जाता है। अपने दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी पैदा करके नाज़ो मुतमईन होगी कि ये सब सुंदस आपी की वजह से हुआ। इन्हीं की वजह से इस घर में पहली बार भाई भाई आपस में लड़े। इसीलिए मैं कहती थी कि सुंदस आपी इस घर के लिए किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरी बात तो किसी ने मानी नहीं।